हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड बायोलॉजी। जी आई एम देवेंद्र पटेल। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था 11th क्लास में, तो हमने ग्राफ पढ़ा था, पोजीशन टाइम ग्राफ। और आज अपना जो लेक्चर का टॉपिक है, स्पीड करेंगे, एवरेज स्पीड करेंगे, वेलोसिटी करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में एवरेज वेलोसिटी करेंगे। तो आज मेनली हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड कर रहे हैं हम लोग कि आखिर ये स्पीड होता क्या है। स्पीड क्या होता है, स्पीड नॉर्मली हम लोग इसको एस से लिखते हैं, एस से लिखते हैं हम लोग, एस स्पीड। क्लियर है। स्पीड होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, समय के अनुपात में, अगर अपनी लोकेशन को, पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट में क्या है, स्पीड है। तो ऑब्जेक्ट चेंजेज और लोकेशन, चेंजेज और पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और आप ऐसे बोल सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम बोलते हैं पाथ लेंथ, पाथ लेंथ। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ये हो गया हमारा स्पीड, कि जब डिस्टेंस चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, हम बोलेंगे उसको स्पीड है। क्लियर है। उसके आगे थोड़ी सी ब्राइटनेस दे दूं। क्लियर है। ओके ओके, अब क्या है, जो स्पीड है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि कोई भी पाथ से स्पीड बन जाता है, किसी भी पाथ से स्पीड बन जाएगा, तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है, तो इट्स ऐसा यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकंड है स्पीड की। तो आखिर ये स्पीड क्या बन गया, तो स्पीड बन गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, जो स्पीड है वो dx अपॉन dt है। स्पीड ये सेम बात लिखा हुआ है, इधर उधर घुमाकर कान यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, बात सेम है, इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, सेम बात है। तो स्पीड dx अपॉन dt लिख दिया हमने। इसमें जो dx है वो है चेंज ऑफ पोजीशन और चेंज ऑफ डिस्टेंस और चेंज ऑफ पाथ लेंथ। ये आप बोल सकते हो पाथ लेंथ, कितना पाथ लेंथ चेंज हुआ। और जो आपका dt है वो चेंज ऑफ टाइम है, चेंज ऑफ टाइम, तो किस टाइम में कितना पाथ लेंथ चेंज हुआ, ये बन गया। अब ये dx अपॉन dt को ही हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ। ये dt का मतलब रेट है, चेंज ऑफ टाइम, रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ, इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ। जहाँ भी dt टाइम लगा है ना, रेट बता रहा है, रेट रेस्पेक्ट टू मीन्स रेट। तो ये बन गया हमारा स्पीड। और फाइनल फार्मूला हम लोग ये याद रखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला फार्मूला याद रखेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है। जहाँ करने लायक होगा वहीं करेंगे, जहाँ करने लायक नहीं है वहाँ नहीं करेंगे, नहीं तो फिर हो जाएगा गलत।
तो ये बन गया हमारा स्पीड। स्पीड से रिलेटेड जो भी थी इसकी कहानी हमने स्पीड कर लिया, ठीक है। स्पीड कहाँ से बना है? डिस्टेंस से। स्केलर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकेंड यूनिट है, ठीक है। अब आते हैं एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड ये मेन टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया स्पीड, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। कार जा रही है, पोजीशन चेंज कर रही है तो स्पीड आया होगा, उसमें मोशन की होगी, स्पीड होगा, वही हमने कर लिया। उसने पोजीशन को चेंज किया, उसने डिस्टेंस को चेंज किया, उसने पाथ लेंथ को चेंज किया टाइम के रेस्पेक्ट में। अगर जल्दी जल्दी चेंज कर रही है, टाइम कम लग रहा है, स्पीड ज़्यादा है। अगर टाइम रेट में कम चेंज कर रही है, स्पीड कम है, स्लो है, फास्ट है, वगैरह वगैरह जो भी आप बोलते हो, स्लो स्पीड, फास्ट स्पीड, है ना। तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में एक कार 1 घंटे में 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, चेंज कर ली अपनी पाथ लेंथ, और एक कार उस 1 घंटे में 50 किलोमीटर करती है, तो 100 किलोमीटर का स्पीड क्या है? ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा स्पीड। अब आते हैं एवरेज स्पीड। ये टॉपिक अपना एवरेज स्पीड जो है ये सही है, इसको करते हैं। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, एवरेज स्पीड, इसी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो टॉपिक हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर जो एवरेज है ना, एवरेज आप ऐसे नहीं निकालेंगे जैसे एवरेज स्पीड ऐसे आप निकालते हो। एवरेज स्पीड तो स्पीड 1 स्पीड 2/2, ये हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे। चाहे एवरेज वेलोसिटी हो या एवरेज स्पीड हो, ऐसे हम लोग नहीं निकालेंगे। सिंपल ऐड करके डिवाइड कर देना। ये मैथ्स में एवरेज चलता है, जैसे हमने बोला हमारा एग्जाम में आता है, हिंदी में 50 आया, सोशल साइंस में 30 आया, ऐसे ऐसे करके सारे सब्जेक्ट को हमने ऐड कर दिया और डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट, तो एवरेज आ जाता है। वैसे नहीं करना है, तो आप इसको ज़रूर लिखेंगे और इसको काटेंगे भी कि हमें इस टाइप से नहीं करना। जब भी आपको आए एग्ज़ाम में इस टाइप से नहीं करना है। तो फिर आखिर ये एवरेज स्पीड है क्या? तो एवरेज स्पीड है कि एक टाइम इंटरवल में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है, टोटल टाइम टेकन में कितना टाइम टेकन करती है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। चाहे उसमें स्टॉपेज हो, बस से मैं जा रहा था, आधे घंटे यहाँ रुकती है, आधे घंटे यहाँ रुकती है, आधे घंटे ट्रेन से जा रहा था, 30 मिनट यहाँ रुकती है, 30 मिनट यहाँ रुकती है, 30 मिनट यहाँ रुकती है, सबको कर लेना है काउंट, सबको कर लेना है काउंट। टोटल टाइम देना, उसमें बीच में जितना टाइम लगता है। मैं यहाँ से दिल्ली जाता हूँ, तो दिल्ली जाने में ट्रेन कितने जगहों पर रुकी होगी? एक तो स्टॉपेज होगा, वहाँ विदाउट स्टॉपेज में सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, रुकी होगी। उन सारे टाइम को ऐड करना है एवरेज निकालने के लिए, मतलब टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज स्पीड, इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, है ना। अब ये जो एवरेज स्पीड है ना, ये निगेटिव नहीं होता, या तो जीरो होगा, ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा, चलो रुका हुआ है, एवरेज स्पीड 0, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव कभी नहीं होता। एवरेज स्पीड, ओके। और एवरेज स्पीड जो होता है वेलोसिटी से ज़्यादा होता है, हमेशा वेलोसिटी से ज़्यादा होता है। एवरेज स्पीड वेलोसिटी से ज़्यादा होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें टोटल टाइम लेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ये डेफिनेशन भी लिख लेंगे कि एवरेज स्पीड इट इज टोटल डिस्टेंस, it is total distance covered by the object in total time taken by the object, ओके। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करती है और कितना टोटल टाइम लगता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, और रेशियो होगा टोटल, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट।
या आप बोल सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ, इट इज़ द रेशियो, इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ covered by the object in total time taken by the object। ये बन गया आपका एवरेज स्पीड कि टोटल कितना पाथ लेंथ कवर करती है और कितना टोटल टाइम लगता है, ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो फिर एवरेज स्पीड कितना आ गया, तो टोटल डिस्टेंस TD अपॉन टोटल टाइम, ये बन गया एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, TD मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट और TT मीन्स टोटल टाइम, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। ओके ओके, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, वो देखते हैं। तो एक कार थी यहाँ से जा रही होती है स्टेशन A से, और ये स्टेशन B तक जाती है कार, स्टेशन B तक जाती है कार, ये स्टेशन B है, और इधर से जा रही होती है x किलोमीटर पर आवर, और इधर से आ रही होती है y किलोमीटर पर आवर, ये, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था p, ठीक है। तो कार स्टेशन A से B जा रही होती है x किलोमीटर पर आवर, और B से A आ रही होती है y किलोमीटर आवर। तो पूछेगा आपसे कि फाइंड एवरेज स्पीड इन टोटल जर्नी, इन टोटल जर्नी। तो जब ये जर्नी कंप्लीट हो जाए, मैं यहाँ से जाता हूँ मार्केट B के पास, लौट कर आता हूँ, जर्नी हमारा कंप्लीट हो गया, ये जर्नी हमारा टोटल हमने जो ट्रैवल किया वो कंप्लीट हो गया, तो कितना फिर टाइम लगेगा, ये अपने को एवरेज स्पीड कितना होगा ये अपने को निकालना है, ठीक है। तो कितना होगा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस P प्लस P अपॉन टोटल टाइम, ये हो गया। तो ये P प्लस P हो गया 2P टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम तो गिवन नहीं है, तो टोटल टाइम एक फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये। तो ये टाइम का मतलब T1 प्लस T2, जाने का टाइम और आने का टाइम। तो यहाँ से हो गया आपका 2P अपॉन जाने का टाइम क्या है, तो ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो P अपॉन x प्लस आने का टाइम क्या है, तो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, P अपॉन y, ये हो गया। अब इसका थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 2P अपॉन एक्स वाई LCM, यहाँ बन गया आपका, यहाँ बन गया PY और यहाँ बन गया PX, ये। अब ये P कैंसिल हो जाएगा, 2P कॉमन हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट मल्टीप्लाई फोर्थ, ये फर्स्ट है ये फोर्थ है, ऊपर चला गया XY और यहाँ 2P और नीचे हो गया PX प्लस Y और यहाँ से PP कैंसल आउट हो गया। तो इसका टेंशन ही नहीं है अपने को, ये PP को हमने मार दिया, तो XY 2XY x प्लस y, ये बन गया इसका रिजल्टेंट जो आना था एवरेज स्पीड, है ना। कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ये 40, ये 60, ये अब निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा आपका 2XY, 2x कितना है 40, y कितना है 60 अपॉन x प्लस वाई 40 प्लस 60 100 0 0 0 0 कितना आ गया 48, 4 2 जा 8, 48 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया एवरेज स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर। निकाल कर चेक कर लेते हैं,
निकाल कर चेक कर लेते हैं। अगर आप ऐसे निकालोगे सिंपल ऐड करके 60 + 40 100/2 50 आ जाएगा, 50 से कम आएगा, वो एक्चुअल में आंसर 50 से कम आएगा। तो ऐसे निकाल कर चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है अपने को। यहाँ चेक करके दिखा देता हूँ। P + P टोटल, P + P 2P अपॉन टोटल टाइम, तो P/40 + P/60। एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया, दोनों नंबर ले लूँ क्या, 120 ले लेता हूँ, 120, ये आएगा 3P, ये आएगा 2P, यहाँ से 2P आ गया, ये 3 to 5P 120 ऊपर लिख दिया, वो जाएगा ऊपर, यहाँ 5P, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 5 4 जा, और ये आ गया 48 km/h। तो ऐसे निकालना है एवरेज स्पीड, ऐसे निकालना है एवरेज स्पीड, ऐसे ही आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट दिस जर्नी। टू कंप्लीट ए जर्नी, एक कंप्लीट करती है जर्नी, उसमें कितना टाइम लगता है, उसमें सारे टाइम होंगे, स्टॉपेज है, पंचर हो गया, जो भी हो जाए, रोक दी बस नाश्ते के लिए, खाने के लिए, कहीं भी ढाबे, कहीं दुकान पर रोक दी, मुझे मतलब नहीं है, टोटल टाइम कितना लगता है पूरा ऐड करना है, ठीक है। और ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। तभी तो आपने देखा राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस स्पीड 120 130, और जब हम एवरेज देखते हैं 70 km/h, जबकि चलती कितने से 140 130 120, और जब एवरेज देखते हैं तो 70, क्योंकि उसमें सारा टाइम होता है। स्टॉपेज क्या है, कहीं रिपेयरिंग हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ गया, स्टॉपेज मेनली, उन सब टाइम को काउंट करके ये हम निकालते हैं। तो ये आ गया हमारा एवरेज स्पीड। तो कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड, टोटल टाइम नीचे करेंगे, ऊपर में क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, जाने का भी आने का भी, जाने का भी आने का भी। स्केलर क्वांटिटी है, जीरो नहीं हो सकता है, वेक्टर होता तो जीरो हो जाता, वेक्टर होता तो जीरो हो जाता, क्योंकि जहाँ से गया था वहीं पर आ गया, तो पोजीशन उसका चेंज नहीं हुआ, फाइनल इनिशियल पोजीशन सेम है। तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, पोजीशन चेंज हुआ बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ, फाइनल इनिशियल दोनों सेम है, तो फिर एवरेज वेलोसिटी जरूर जीरो आता इस केस में, लेकिन एवरेज स्पीड कभी जीरो नहीं होता है। तो एवरेज स्पीड या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, निगेटिव नहीं होता, सॉरी, एवरेज स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता है, या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। चलो ये हमें समझ में आया फाइनली। अब इसको हटाते हैं। अब ये टॉपिक हमने कवर कर लिया, ये कर लिया हमने एवरेज स्पीड। इसका एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो, बॉल ऊपर जा रहा, बॉल नीचे आ रहा है ना, नीचे आया, फिर टोटल डिस्टेंस लेंगे ऊपर जाने का और आने का दोनों, तो ये हो गया। अब करते हैं हम लोग वेलोसिटी, वेलोसिटी करते हैं, वेलोसिटी क्या है, और अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे एवरेज वेलोसिटी, और करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, और फिर पढ़ेंगे हम लोग ग्राफ। तो ये करते हैं हम लोग वेलोसिटी को करते हैं लास्ट टॉपिक, आज का लेक्चर जो है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी करते हैं, इसको करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। क्या होता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, स्पीड क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये बन गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि बना तो डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हमने लिख दिया, क्लियर। उसके बाद इसकी भी यूनिट वही होगी जो स्पीड की है ना, सेम होगी, इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, ये बन गया वेलोसिटी, क्लियर है। तो ये वेलोसिटी हो गया हमारा। आगे करते हैं
आगे करते हैं। अब वेलोसिटी क्या होगा देखते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो गया हमारा, वेलोसिटी हो गया हमारा dx/dt ये, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये लगा लेते हैं। ये वेलोसिटी हो गया, dx क्या है, चेंज ऑफ पोजीशन, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये dx है हमारा, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ पोजीशन, dx है। क्लियर है। तो ये dx हमारा dx/dt। टाइम क्या है, चेंज ऑफ टाइम, dx/dt क्या है, रेट है। अब ये जो वेलोसिटी है ना, ये कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी जीरो भी हो सकता है। वेलोसिटी क्या है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आप एवरेज निकालते हो ना, जीरो भी पॉसिबल है। अभी करेंगे हम लोग एवरेज वेलोसिटी। फिलहाल वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको बोलेंगे वेलोसिटी। यहाँ वेक्टर हमने लगा दिया। यहाँ पर जो dx है ना, dx ये चेंज ऑफ पोजीशन है, चेंज ऑफ पोजीशन, और वो भी पोजीशन में कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट वाला होगा, शॉर्टेस्ट, तभी तो बनेगा डिस्प्लेसमेंट, तभी तो बनेगा वेलोसिटी। और ये जो dt है ना, वो चेंज ऑफ टाइम है, चेंज ऑफ टाइम, टाइम में चेंजिंग, चेंज ऑफ टाइम, 9 से 10, 10 से 11, 12 से 1, ऐसे टाइम में चेंजिंग हो रहा। dx 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, 5, 6 रेफरेंस पॉइंट से बढ़ते जा रहा ऑब्जेक्ट, तो ये dx में चेंज हो रहा, ये बन गया आपका वेलोसिटी। क्लियर है। तो अब हम लोग करने वाला है एवरेज वेलोसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में एवरेज वेलोसिटी करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर नेगेटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव वेलोसिटी एंड जीरो वेलोसिटी। 3 ग्राफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो आप जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन भी दबा दें और लाइक भी करें। बेल आइकॉन दबाने से हमारा जो वीडियो अपलोड होता है ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप देख लेंगे। अदरवाइज आप सर्च करते हैं, हमारे स्टूडेंट सर्च करते हैं, सर ये वीडियो नहीं मिला, पहले आप बेल आइकॉन को तो प्रेस करो, बेल आइकॉन तो आप दबाइए, तभी तो आपको पता चलेगा कि हमने वीडियो जो डाला, तभी तो पता चलेगा। अदरवाइज आप ढूंढते रहोगे, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारा वीडियो अगर सही लगता है शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।